तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। आज बच्चों हम करेंगे +2 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है एसी जनरेटर। जनरेटर आपने पढ़ा था 10th क्लास में भी, थोड़ा सा उसको एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे ताकि जो कुछ हमने अभी तक इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके किसके अंदर, जनरेटर के अंदर। तो कॉपी और पेन रखो हाथ में, प्रॉपर्ली नोट्स बनाना और स्टार्ट करते हैं। पहले डायग्राम्स को थोड़ा सा एक बार देख लें। ये जो हमारे पास कॉइल है, ये इसे हम बोलते हैं आर्मेचर। ये हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ और साउथ। परमानेंट मैग्नेट हो सकते हैं, कमर्शियली यूटिलाइज करना है तो बच्चों ये जो दोनों मैग्नेट्स होंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होंगे। ओके, कि इनकी स्ट्रेंथ हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कमर्शियल बेस पर्पसेस के लिए। आर्मेचर है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसके ऊपर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी उसमें भी क्या होगा, इंक्रीज आएगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके साथ एक हमारे पास ये इंक्रीज होगा। ये हमारे पास क्या था बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट। तो बच्चों जितने नंबर ऑफ टर्न्स उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में भी इंक्रीज हमारे पास आएगी। ओके, तो ये था हमारे पास एक स्लिप रिंग, एक और रिंग है। ये जो आर्मेचर से कॉइल आ रही है, ये जो वायर आ रही है, ये एक जाकर एक रिंग के साथ कनेक्टेड है और एक दूसरी के साथ कनेक्टेड है। ओके, दो हमारे पास ब्रशेस हैं। इस रेसिस्टर के अक्रॉस ये क्या प्रोवाइड करेंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे। सो देयरफॉर जब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे बच्चों, अपनी एनर्जी लगाएंगे। वो कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो एट दैट टाइम ये कन्वर्ट होगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। ओके, तो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बच्चों ये काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये है वो प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये एसी जनरेटर जो है ये काम करता है। तो वर्किंग कैसे है आपको पता है बच्चों। जब इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, लगातार 10th क्लास में जिसको पढ़ा था, इसका जो डिटेल में जो इसकी वर्किंग होगी 10th क्लास वाली, वो मैं नीचे प्लेलिस्ट में छोड़ दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से इस साइड को जा रही है। जैसे ही ये आर्मेचर इसके अंदर घूमेगा तो बच्चों क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगी, चेंज आएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी तो उसकी वजह से क्या हमारे पास प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट प्रोड्यूस हो गया मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। ओके, तो देयरफॉर घुमाने के लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं एनर्जी कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो कैसे होगा ये वर्कआउट, कैसे करेगा देखिए एक बार। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, जैसे ही ये वाली कॉइल, ये जो कॉइल है ये नीचे को जाएगी और ये वाली आएगी मान लो ऊपर की ओर। ये जो आर्म है नीचे को गई, ये आर्म ऊपर को आई, तो ये कॉइल कुछ ऐसे जाएगी। तो जैसे ही नीचे गई तो कौन सा राइट हैंड रूल लगाएंगे फ्लेमिंग का, तो हमारे पास करंट पैदा हो जाएगा। तो वो कॉइल गई इस साइड को, मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड को, तो यहां से करंट गई, ये मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल इस साइड को, तो करंट आया नीचे की ओर। तो यहां से करंट गया ऊपर की ओर जाएगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, कॉइल ऊपर को, इस साइड को मूव, इस साइड को कर रही है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो करंट गया इस साइड को। तो यहां से ये करंट गया कुछ ऐसे, यहां से तो इससे होता हुआ कुछ ऐसे ऐसे, यहां से इसके अंदर से होता हुआ कुछ ऐसे वापस। ओके, तो अंदर से करंट है, इस सिस्टम के अंदर से करंट है बच्चों। यहां से स्टार्ट करें, डी से सी, सी से बी, बी से है ए, और बाहर से है, सर्किट के बाहर से है बच्चों, वो है B to A, B1 to A1, B1 to A1। इसके अंदर देखिए हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, जैसे ये हाफ रोटेट कर जाएगी उसके बाद क्या होगा, इस साइड हमारे पास आ जाएगा। जब ये नीचे से गया, नीचे से ऐसे होकर इस साइड आएगा तो यहां पर आ जाएगा A, यहां पर होगा B, यहां पर होगा C और यहां पर होगा D। एट दैट टाइम क्या होगा, तो उसका मतलब क्या है, जब ये नीचे को गया ऐसे ही ऊपर को गया, अब ये नीचे को जाएगा तो ये ऊपर को आएगा, क्योंकि रोटेट तो हम एक ही साइड को करते हैं जब एसी जनरेटर की वर्किंग लेते हैं हम, एट दैट टाइम प्रोवाइड करने वक्त मैकेनिकल एनर्जी।
तो अब एट दैट टाइम क्या होगा, जैसे ये ऐसे हुआ, इसके ऊपर फिर से राइट हैंड रूल लगाया, तो यहां से करंट इस साइड को, यहां से इस साइड को आएगा, क्योंकि ये पार्ट ऊपर को आएगा। तो करंट ऐसे प्रोड्यूस हुआ, तो यहां से करंट जाएगा कुछ इस तरह से, ये B1 अपनी जगह पर है, B2 अपनी जगह पर है। जैसे ही ये बच्चों मूव करता है आर्मेचर, इसी के साथ स्लिप रिंग्स भी साथ साथ ही घूमते हैं। तो अब हाफ रोटेशन के ऊपर ये ऐसे था, इस साइड पे था हाफ रोटेशन, जैसे ही इसकी हाफ रोटेशन ऐसे हुई तो ये भी उसके साथ देखो ऐसे हुई, तो ऐसे ही ये जो यहां पर वेक्टर है ये भी इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड आ गया। तो अब इस वक्त क्या होगा, करंट यहां से इस साइड को आएगा और यहां से फिर से वापस होता हुआ ऐसे। अब इंटरनली कैसे है करंट का स्ट्रक्चर, यहां से गया A से B, B से C, C से D, और बाहर से कैसे है B1 to B2। तो यहां से हमें क्या समझ में आया बच्चों कि हाफ रोटेशन के बाद, आफ्टर हाफ रोटेशन, करंट क्या कर रहा है, चेंजेस इट्स पोलैरिटी। तो पोलैरिटी चेंज हो रही है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, वो फिक्स्ड है हाफ रोटेशन, सो देयरफॉर वो कौन सा सिग्नल हुआ, एसी। तो एसी जनरेटर हमारे पास बनकर रेडी हो गया। क्लियर। अब मैथमेटिकली इसको पढ़ना है बच्चों, अभी जो हमने इसको एक्सप्रेशन वाइज तो पढ़ना ही है बच्चों, अब मैथमेटिकली जैसे हम अभी करेंगे उससे पहले हमने इसको डायग्राम से समझ लिया कि करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसको इरेज करूंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, इसके बाद बच्चों इसकी करेंगे इक्वेशन वाइज अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से, और उसके बाद ग्राफिकली भी पढ़ेंगे। 3 तरीके से हम इसको आज पढ़ेंगे। तो मारो जल्दी स्क्रीनशॉट। अब देखो बच्चों क्या होगा, हमने अभी क्या पढ़ा बच्चों, फ्लक्स। तो फ्लक्स में एक केस हमने पढ़ा था बच्चों कि फ्लक्स होता क्या है, B इंटू ए, और साथ में ये जो फ्लक्स बनेगी हमारे पास ये था B इंटू ए, ओके, और इसके साथ यहां पर एंगल आता था इन दोनों के बीच का एंगल, ओके, डॉट प्रोडक्ट था इन दोनों के अंदर। तो इस वक्त बच्चों जब ये डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया तो हमारे पास आ गया B इंटू ए साथ में कॉस थीटा। तो अभी फ्लक्स में चेंज आएगी तो करंट आएगा। तो फ्लक्स में चेंज कैसे आ रही थी, आइदर इसमें चेंज आए, आइदर इसमें चेंज आए, या इसमें चेंज आए। तो अभी बच्चों आप बताइए कि इस वाले केस में चेंजेस कहां पर आए। ये तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट थी, मैग्नेट सेम है, एरिया उसका कांस्टेंट था, जो वो आर्मेचर इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड मूव करता था वो भी कांस्टेंट था। तो इन दोनों में चेंजेस नहीं आया, तो थीटा में चेंज आया, तो उसकी वजह से ये चेंज हो रहा था, तो उसी के कारण क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो फ्लक्स क्या है, B इंटू ए है, ओके। एरिया किसका, समझ लो बच्चों, एरिया किसका था, ये जो हमारे पास आर्मेचर था इसका, ABCD, ये लगातार एरिया वही रहेगा, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लगातार ऐसे थी, तो जैसे ये इसके अंदर घूमता था तो एंगल चेंज होता था। अब बच्चों एरिया है, तो यहां पर एक बात का ध्यान रखो बच्चों आप कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, एरिया भी है, एरिया मींस इसका एरिया वेक्टर, ओके, एरिया मींस इसका एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड वेक्टर, ओके, इस एरिया का आउटवर्ड वेक्टर, समझ में आई बात। अब दोनों के बीच में एंगल क्या है वो देखना पड़ेगा। देखो हमें पता है ये क्या होगा, B इंटू ए, साथ में आ गया कॉस थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर होंगे n, तो यहां पर आएगा फ्लक्स के लिए n इंटू B इंटू ए, साथ में कॉस थीटा। तो ये है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास आ रही है। तो अभी करंट पैदा करना होगा, तो बच्चों वो क्या होगा, E की वैल्यू थी माइनस d∅dt, पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, पढ़ा है हमने सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर, ओके। तो हमारे पास लेंस लॉ के अंदर पढ़ा था इसको अच्छी तरह से। तो ये हमारे पास आ गया, यहां पर फाई की वैल्यू फिल करेंगे तो वो आएगा NBA, साथ में आया कॉस थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू dt हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्या होगा, देखो यहां पर है थीटा। तो देखिए बच्चों ये जो थीटा है, लगातार हम थीटा की ओर पढ़ते आ रहे थे पिछले लेक्चर काफी से, तो वो थीटा क्या था, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा क्या है कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी है इसको घूमने की, ओके। तो इसको हम एंगल, ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगा साथ में टी है, मींस ये दोनों क्या बनते थे, एंगल बनता था ऊपर, ओके। तो अब क्या होगा, एन B इंटू ए आ गया, तो n आ गया बाहर, ओके। B क्या है वो भी आ गया बाहर, A क्या है वो भी आ गया बाहर, नेगेटिव है आगे, तो पीछे क्या रहेगा, d बाई dt ऑफ
कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन होती है NBA, साथ में आ गया माइनस ऑफ, यहां पर थीटा नहीं ओमेगा टी है। ओके, थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी। अब कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी हम कर रहे हैं बच्चों, अगर थीटा होता तो कर नहीं पाते, तो देयरफॉर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम चल रहे हैं, तो देयरफॉर तभी हमने थीटा को क्या लिख दिया ओमेगा टी, ताकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। ओके, विद सम एंगुलर वेलोसिटी इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, तो बच्चों अब साइन थीटा कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हो क्या होगी, डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और साथ में अब इस पूरे की हो गई, कॉस की हो गई साइन, इसकी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो साथ में आ जाएगा क्या ओमेगा। ओके, कुछ ये आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, माइनस और माइनस आपस में क्या हो गए, कैंसल, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ गया NBA, साथ में आ गया साइन ओमेगा टी, और साथ में यहां पर भी आएगा ओमेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, EMF। तो ये जो इंड्यूस्ड EMF पैदा हुई, इसी के कारण बच्चों वो करंट पैदा होता था, जो कि हमने अभी पढ़ा था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाकर। तो आप लोगों ने इसके बारे में नहीं, आप लोगों ने 10th तक पढ़ा था सिंपल उसी करंट के बारे में, जैसे कि अभी तक हम लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर भी पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी करंट को बच्चों पैदा कैसे किया गया, फ्लक्स के कारण फ्लक्स में चेंज आई, तो उसकी वजह से ये EMF पैदा हुई, तो इसी EMF ने करंट को पैदा किया। अब ये इक्वेशन आप याद रखना, इसको मैं लिखूंगा यहां पर एक साइड पे। तो E की वैल्यू क्या है, NBA ओमेगा, और साथ में आ गया साइन ओमेगा टी। ओके, और एक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, NBA, साथ में आया था कॉस ओमेगा टी। ओके, थीटा कॉस थीटा था, इसको मैंने लिख दिया ओमेगा टी। तो बाकी मैं करूंगा रेस, इसकी वैल्यू भी आप एक बार लिख लो, EMF की वैल्यू क्या आई है। अब इसको बच्चों हम पढ़ेंगे, इक्वेशन वाइज भी पढ़ लिया EMF, अब कैसे पढ़ना है, अब पढ़ना है बच्चों ग्राफिकली। तो EMF हमारे पास आ गई है, जो EMF है, तो बच्चों इसको कंपेयर कीजिए जो अभी तक हम अल्टरनेटिंग में EMF पढ़ते आ रहे थे। तो ये EMF ये क्या होगी, E0 साइन ओमेगा टी। तो ये सारी में से E0 की वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा ये वाला चीज, ये E0 हो गई कंपेयर होने के कारण, हो गया। तो बच्चों अब करंट की वैल्यू क्या होगी, अगर ये EMF है, अगर ये EMF है जो हमारे पास आई, उसमें से ये मैक्सिमम था, तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, I0 साइन ओमेगा टी। ओके, तो वो कैसी आएगी, हमें पता E0 की वैल्यू क्या थी, I0, साथ में है R। ओके, R क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल जो इसके अंदर यूज की गई है। तो बच्चों इसमें से I0 की वैल्यू आएगी E0 बाय R। तो इसके अंदर अगर वैल्यू फिल करनी हो तो वो बनेगी I0 साइन ओमेगा टी। तो वेयर I0 की वैल्यू क्या होगी, E0 की वैल्यू क्या थी ये, तो I0 की वैल्यू क्या होगी, NBA, साथ में ओमेगा अपॉन R, तो ये इसकी वैल्यू होगी। तो इसी E0 से हमने इसी E से हमने I बना लिया। अगर E0 की वैल्यू ये थी, तो हमें पता है E0 इक्वल्स टू I0 इंटू R, तो I0 की वैल्यू क्या होगी, E0 अपॉन R। तो उसी E0 के अपॉन R लिख दिया, तो वो I0 की वैल्यू बन गई, जो कि इसके अंदर रिप्रेजेंट की गई है। तो ये I हमारे पास आएगा। डन बच्चों, इसका मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से, इसके बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं ग्राफिकली इसको कैसे समझेंगे। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से फिर से एक बार। डन, ओके। तो अब हमें क्या पता है बच्चों, कॉइल के कारण ही देखें, यहां पर एक साइड पे लिखा था हमारे पास EMF की वैल्यू आई थी NBA ओमेगा, साथ में आया था साइन ओमेगा टी। ओके, फ्लक्स की वैल्यू थी हमारे पास NBA कॉस ओमेगा टी। डन, अब बनाए इसको इक्वेशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली साथ साथ में यह भी बताना पड़ेगा कि एंगल दोनों के बीच में क्या है। जैसे सबसे पहले है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है, तो ये कैसे होगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड है, साउथ ईस्ट साइड है। ओके, और इसके अंदर वो जो कॉइल है वो कैसे है, देखो अभी कॉइल सबसे पहले बनाई जाए, दोनों को एक ही साइड को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं 0 डिग्री से स्टार्ट करूंगा। तो बच्चों कॉइल है कुछ ऐसे, ऐसे का मतलब क्या,
ये पूरी तरह से ऐसे है कॉइल, ओके, ये पूरी तरह से कॉइल ऐसे है, मींस दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 है। समझ में आई बात? दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 है। क्लियर? एंगल है दोनों के बीच में 0, तो कॉइल ऐसे है। समझ गए आगे बात बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड भी इसी वक्त इसी साइड को, और ये जो एरिया है इसका भी एरिया वेक्टर इसी साइड को। तो अब यहां पर बताओ मुझे बच्चा की ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, थीटा क्या है दोनों के बीच में, फ्लक्स की आएगी b इंटू ए साथ में कॉस ओमेगा टी, दोनों एक ही साइड को है, दोनों के बीच में एंगल है कुछ, मैग्नेटिक फील्ड इसी साइड को उसी साइड को एरिया, तो दोनों के बीच में एंगल होगा 0, तो यहां पर आएगा b इंटू ए, कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम, तो फ्लक्स आएगा b इंटू ए, तो फ्लक्स आ गई b इंटू ए, ओके। तो फ्लक्स आ गई b इंटू ए, तो देयरफॉर यहां पर लिखता हूं बच्चों, यहां पर लिखते तो सामने सामने हम लगातार बनाते जाएंगे इसको। सो फ्लक्स की वैल्यू आ गई b इंटू ए, साथ में आ गया कॉस ओमेगा टी, तो इसकी वैल्यू है 0, तो यहां पर b इंटू ए आ गई फ्लक्स। क्लियर? फ्लक्स आ गई b इंटू ए। ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, देखो यहां पर वो क्या है, ईएमएफ एन बी ए ओमेगा, साथ में है साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी है 0, ओमेगा टी की वैल्यू है 0, तो ओमेगा टी 0 साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 है बच्चों, तो देयरफॉर ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, साइन 0। तो क्या यहां पर कोई ईएमएफ पैदा होगी, तो यहां पर मैं ईएमएफ बनाऊंगा इसके साथ साथ। तो यहां पर अगर मान लो टाइम पीरियड जो है उसका एक रेवोल्यूशन करने का पूरा, मींस ये जो हमारे पास आर्मेचर था इसका हाफ रोटेशन मींस ये, इसके बाद बाकी की हाफ रोटेशन ये, तो ये उसका क्या है टाइम पीरियड, ओके। तो अब इसको मैं चेंजेस करने लगा हूं लगातार। तो जैसे बच्चों सबसे पहले वो कैसे, अभी मैं स्टार्ट कैसे कर रहा हूं कि सबसे पहले ऐसे है वो, ओके। उसके बाद क्या होगा, फिर ऐसे होगी 90 डिग्री पे, फिर ऐसे होगी 180, फिर ऐसे होगी 270, और फिर लास्ट पे ऐसे होगी 360। क्लियर? तो ये पूरा रखूंगा अभी मैं। तो यहां पर स्टार्टिंग के दौरान थीटा की वैल्यू है, सॉरी ओमेगा टी की वैल्यू लिखते हैं, ओमेगा टी की वैल्यू है 0, ओके। जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 थी, तो यहां पर मैं ईएमएफ बनाऊंगा, ये ग्राफ बनेगा मेरा ईएमएफ का यहां पर पूरी तरह से। ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो देयरफॉर ईएमएफ की वैल्यू है 0, तो यहां पर आएगी 0। तो इसी वक्त मैंने टाइम पीरियड स्टार्ट किया काउंट करना, तो यहां पर टाइम पीरियड है मेरा t इक्वल्स टू 0, मींस अभी मैंने स्टार्ट करना शुरू किया है टाइम को, मींस इस पे मैंने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड को, तो वो ऐसे थी, अब कैसे हो गए बच्चों, हो गया ऐसे, ओके। पहले ऐसे था, अब हो गया कुछ ऐसे। क्लियर? क्योंकि ये वाला जो पार्ट था ये नीचे जा रहा था और ये पार्ट ऊपर को आ रहा था, पिछले केसेस में हमने देखा। तो मैंने स्टार्ट यहां से किया, तो ये पार्ट नीचे को ऐसे, तो ये पार्ट इस तरह आएगा। तो अभी स्टार्टिंग केस है ऐसे, तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, कॉइल कुछ ऐसे हमें नजर आएगी, ओके। तो अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर को, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, जल्दी से बोलो, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स में क्या आएगा, फ्लक्स cos 90, फ्लक्स आ गई 0, फ्लक्स होगी 0, और ईएमएफ क्या हो गई, जल्दी से बोलो, sin 90, sin 90 मीन्स एन बी ए ओमेगा, ओके। तो ये क्या था, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मतलब इस केस के ऊपर जब t की वैल्यू अब क्या है, कितना एंगल, कितने टाइम के बाद, अब देखो एक टाइम पूरा, एक रेवोल्यूशन खत्म की उसने बच्चों, कितना टाइम लेकर, t ने टाइम लिया t पूरा, इसका मतलब टाइम पीरियड जब t होगा, एट दैट टाइम इस t मतलब 0 पे स्टार्ट किया, तो ये पूरी एक रेवोल्यूशन खत्म करने में यहां से स्टार्ट, ऐसे स्टार्ट की थी हमने, ये ऐसे और फिर ऐसे हो गया, यहां तक का टाइम है पूरा t, एक रेवोल्यूशन पूरे का टाइम है t। तो अब इतने में टाइम क्या होगा, t/4, चौथा हिस्सा हो गया। तो इस टाइम के ऊपर बच्चों एंगल कितना है, ओमेगा टी की वैल्यू है पाई कितना आएगा 2, पाई/2 हो गया टाइम, एंगल कितना है पाई/2।
और टाइम है t/4। तो इसके दौरान बच्चों यहां पर उसकी ईएमएफ होगी मैक्सिमम। तो इसके ऊपर उसकी ईएमएफ आ गई हमारे पास मैक्सिमम। सेकंड केस क्या, इसके बाद थर्ड केस है हमारे पास। ओके, थर्ड केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड को ही फिर से, और कॉइल फिर से ऐसे हो गई। अब क्या है, स्टार्टिंग ऐसे थी, फिर ऐसे हो गई, अब फिर से ऐसे हो गई, ऐसे, फिर हो गया ऐसे, अब हो गया फिर से ऐसे। ओके, और इस दौरान हमारे पास फ्लक्स क्या आएगी, जल्दी से बोलो फिर से। कॉस कितनी वैल्यू है कॉस की, 180 डिग्री हो गया अब एंगल, वो इस साइड को, वो एरिया उस साइड को, कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है बच्चों -1। ओके, -1। तो यहां पर आएगी माइनस ऑफ बी इंटू ए। ओके, तो ईएमएफ क्या आएगा अभी यहां पर, साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री मीन 0 से स्टार्ट और फिर 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री आएगी वैल्यू फिर से। ओके, साइन 180 कितना होता है 0। तो यहां पर फिर से क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर, इसी के नीचे का मैं ये पॉइंट बना रहा हूं, तो यहां पर फिर से वो आ गई ईएमएफ लेस हो गई। तो ये मैक्सिमम थी कितनी, E0। ओके, मैक्सिमम। तो यहां पर का टाइम क्या हुआ उसने लिया बच्चों, अब आधा टाइम कवर हो गया, यहां से ऐसे फिर से ऐसे, तो टाइम हो गया हमारा कवर अप, t/4 था, यहां पर हो गया t/2। ओके, और एंगल हमारे पास कितना आ गया बच्चों यहां पर, पाई। ओके, एंगल कितना बन गया, पाई, या 180 डिग्री, या यहां पर जैसे 90 डिग्री था। अब क्या होगा इससे नेक्स्ट वाले केस में, इससे नेक्स्ट वाले केस में देखते हैं। नेक्स्ट वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड फिर से इसी तरफ, और हमारे पास जो एरिया आएगा, थोड़े से बोर्ड को सही कर लें, यहां मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड को, तो यहां पर लिख दें ईएमएफ की वैल्यू है NBA ओमेगा, साथ में है साइन ओमेगा टी, और फ्लक्स की वैल्यू है NBA कॉज ओमेगा टी। अब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को हो गई, और फिर से हमें इतना एरिया पार्ट नजर आएगा नेक्स्ट हाफ साइकिल के बाद। अब वो कैसे हुआ, फिर से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ओके, तो यहां पर एंगल कितना हो गया बच्चों, 270, 180 के बाद 90 डिग्री और 270 हो गया। तो इतने में 270 के बाद, अब इस केस में देखें हम, 270 के ऊपर क्या होगा, फिर से ये हमारे पास जो फ्लक्स थी वो क्या होगा, एंगल आ गया कोस 270, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फिर से 0 होगी। कैसे, यहां से स्टार्ट 90, 180 डिग्री, 270 और फिर से 360। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 0 वैल्यू आ गई फिर से इसकी। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी एट दिस पॉइंट, ईएमएफ क्या आएगी, ईएमएफ में लिखो यहां पर एंगल 270 है, 270 मींस -1। तो इस केस में बच्चों क्या होगा, इसी के केस में देख लो यार, 90, 180 डिग्री और 270 और बाद में फिर से 360। तो यहां पर अब क्या होगा वैल्यू बच्चों, ये यहां से क्या जाएगी नीचे को, तो यहां पर ये नीचे को क्या हो गया -E0। ओके, नीचे की ओर। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी यहां पर, -NBA ओमेगा। अब यहां पर माइनस क्यों आएगा, क्योंकि साइन 270 की वैल्यू होती है -1, तो -7 में आ गया। इसके बाद एक केस लास्ट वाला और रह गया, उस केस में क्या होगा वो भी साथ में बनाएंगे, यहां पर ही बनाएंगे बच्चों। तो उस केस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फिर से इसी साइड को, तो फिर से मुझे ऐसे ही नजर आएगा। वो कैसे, जैसे ये स्टार्टिंग पर था, ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, और उसके बाद फिर से ऐसे हो गया, जो कि ये है। ओके, पूरा मूव कर गया, कितने एंगल के साथ, 360 के साथ। तो यहां पर एंगल कितना आ गया, फिर से फ्लक्स, जो यही केस फिर से रिपीट हो जाएगा। ओके, एंगल कितना आ गया 360 या 0 डिग्री। तो यहां पर मेरे को फिर से क्या आएगी, फ्लक्स आ जाएगी B × A,
और साथ में ईएमएफ क्या आएगी फिर से 0। वही केस दोबारा से रिपीट, और यहां पर फिर से इसी को मैं लगाऊंगा तो ये बन जाएगा कुछ ये। यहां पर टी हमारे पास आया था 3t/4। ओके, 3t/4, ये 1t/4 था। ओके, ये 2t/4 था, तो 2 के साथ 4 गया, लगा t/2, ये 3t/4 है। और यहां पर टाइम है t इक्वल्स टू t, 4t/4 मीन्स t। तो यहां पर एंगल हमारे पास था 270 डिग्री, यहां पर आएगा 3π/2 और यहां पर आ गया 2π इक्वल्स टू ओमेगा t। ओके, यहां पर ईएमएफ आ गया -E0 और यहां पर ईएमएफ फिर से 0 है। तो इस तरह के बच्चा ये क्या होगा, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल। तो कौन सा केस बन रहा है, एसी। टाइम पीरियड कितना था, t इक्वल्स टू t। तो उसी के चारों हिस्से जब एंगल कितना कितना बन रहा है लगातार, उसकी मूवमेंट के दौरान कब कब ईएमएफ बन रही है, कब कब इंक्रीज और कब कब डिक्रीज हो रही है, वो भी हमारे पास आएगा। तो ये सारे केस हमने जो आज पढ़े थे बच्चों पढ़ दिए पूरी तरह से। अभी ये केस क्लियर हो चुके हैं, आपको समझ में भी आ चुका होगा, और एसी जनरेटर जो हमारे पास था वो भी हमने आज खत्म कर लिया। ओके, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय। स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से बच्चों। बाय, टेक केयर।